सो हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हमारा टॉपिक डाटा हैंडलिंग। सो डाटा हैंडलिंग हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं और उसकी कंप्लीट करने वाले हैं हम लास्ट एक्सरसाइज 3.4 को। ठीक है। सो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे इंट्रोडक्शन होने वाला है, कौन कौन सी फिक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल पाएँ और आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देख पाएँ। और जिसने पुरानी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चांस, कि चांस क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम चांस पढ़ेंगे, चांस क्या होते हैं हमारे। फिर सेकेंडली हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। तो यहाँ पर हम आज ये तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? चांस की हो रही है। तो चांस क्या है? ठीक है। तो चांस में क्या आया कि इट इज़ यूज टू से अबाउट थिंक विच आर पॉसिबल एंड थिंक विच आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। चांस का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो पॉसिबल भी हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, है ना। तो चांस क्या होता है? कोई डिपेंडिंग चीज़ के हम उसको सोच लें कि हाँ भाई इस चीज़ के चांस है, 50-50 चांस है कि हो सकता है ये काम हो जाए, हो सकता है नहीं हो। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कॉइन है, ठीक है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा, दो चांसेस होंगे, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल चांसेस में क्या होगा कि हम सोच लें कि टेल ही आएगा, भाई टेल ना आके हेड आ जाए, क्योंकि नॉट पॉसिबल थिंक आ जाए। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों में से किसी एक की थी ना, और हमें ये नहीं पता था कि क्या आ सकता है, तो वो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ बॉय टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, कि भाई एक लड़के ने जो है कॉइन को 10 टाइम्स क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर प्रिडिक्ट करा है कि कॉइन को 10 टाइम्स जो है टॉस किया है। टॉस करने पर उसके पास हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि 9 बार जो है, 9 बार उसके पास क्या आया होगा, 9 बार उसके पास टॉस आ गया, एक बार हेड आ गया। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार हेड आया हो और 5 बार टेल आया हो। ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना। 10 टाइम्स किया है क्योंकि उसने। ऐसा भी हो सकता है कि 6 टाइम्स टेल आ गया हो, 4 टाइम्स हेड आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 टाइम टेल्स आ गया हो और 9 टाइम्स जो है हमारे पास हेड आ गया हो। तो क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस बात को कि हो सकता है, संभावनाएं हैं, पर हम श्योर नहीं है, है ना। संभावनाएं हैं बट हम ब्लडी श्योर नहीं है कि भाई ये काम होना ही है, ये काम ही हुआ है, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं कितनी बार किया है इसने। तो क्या है, हम श्योर नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है बट पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? सो देखो, पॉसिबिलिटी हो सकती है बट पॉसिबल नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ने सबसे पहली चीज़ क्या कही, इट इज़ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चांस। कि अभी तक हमने क्या कहा था कि एक चांस है, चांस क्या, कि भाई संभावनाएं हैं। अब ये क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि उसको नंबर में जो प्रोबेबिलिटी को चांस को बताएगा ना, जो चांसेस को बताएगा कि इतने नंबर चांस इस चीज़ के हैं, उतने नंबर चांस इस चीज़ के हैं, तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। कि हमने मान लिया कि हमने दो कॉइन है, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया। सो हमारे पास जो है दो कॉइन को टॉस करने पर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जो है दोनों बार टेल आया हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बार हेड आया हो। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ही क्या है, पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, किसकी, चांस की, चांस की प्रोबेबिलिटी है। बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि टू कॉइन्स को हमने नंबरिंग में देखना है। तो दो बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, दो बार हेड आ रहा है, तो क्या हो गया, दो हो गए। अब यहाँ पर कितना हो गया, दो, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया। तो ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर सेकंड चीज क्या कही, इट टेल्स अस टू पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू ऑक्यूर।
कि क्या करता है, हमें बताता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट को ऑक्योर करने के लिए, किसी भी इवेंट के लिए पॉसिबिलिटी जो होगी, कोई पॉसिबिलिटी मतलब कोई पॉसिबल चीज़ होगी। पॉसिबल हो सकता है ना कि दोनों बार हेड आया हो, दोनों बार टेल आया हो, या एक बार हेड एक बार टेल आया हो, तो वो पॉसिबिलिटी तो है कि उस टॉस के होने पे, उस कॉइन के टॉस होने पे ही तो पॉसिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट हमें कहा प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1, कि प्रोबेबिलिटी जो है ना हमेशा 0 और 1 के मिडल में होती है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो इसका मतलब किस में होगी, या तो फ्रैक्शन में होगी या डेसिमल में होगी, है ना। तो मैक्सिममली प्रोबेबिलिटी किस में होगी, हमारी फ्रैक्शन शो करेगी, क्या करेगी, एक फ्रैक्शन नंबर शो करेगी, जो कि किसकी होगी, 0 और 1 के बिटवीन में होगी, इसके बिटवीन में होगी। सो देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अ बैग हैज़ 3 रेड मार्बल, कि भाई यहाँ पर हमारे पास ना ये एक बैग हो गया, ठीक है, ये एक बैग हो गया। अब इस बैग में ना हमारे पास 3 रेड मार्बल हैं, 1 2 3, 3 रेड मार्बल हैं और 2 ब्लू मार्बल हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लू मार्बल हो गए, रुक जाओ, यहाँ पर 2 ब्लू मार्बल हो गए हमारे पास। और हमारे पास जो है येलो मार्बल कितने कहे हैं, 4 येलो मार्बल्स हो गए। अब हमसे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल, कितनी प्रोबेबिलिटी है रेड मार्बल को पिक करने की, है ना। तो रेड मार्बल को पिक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमें ये बताना है। सो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 3। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं हमारे पास, कितने, ये 2। एंड नंबर ऑफ येलो मार्बल कितने हैं हमारे पास, 4। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 3 + 2 + 4, तो कितना हो गया टोटल, 9। तो टोटल मार्बल कितने हैं, 9। सो हमें क्या बताना है, इसमें रेड मार्बल्स को प्रिडिक्ट करना है कि भाई रेड मार्बल्स को प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द अ रेड मार्बल, कि एक रेड मार्बल को जो है पिक करने की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो कितनी होंगी, हमारे पास रेड मार्बल कितना है, 1 है, और टोटल मार्बल कितने हैं, 9 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/9, ये क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 पर। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्या क्या चीज़ें कही हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले हमें दे रखा है, टेल वेन एवर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन पॉसिबल एंड हैपन नॉट कंसंट्रेन। तो ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमें बताना है कि जो सर्टेन हैपन है, हो सकता है, या इम्पॉसिबल है, ठीक है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेनली हैपन तो हो तो सकता है बट सर्टेनली प्रूव नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कि भाई आप जो है कल से आज जो है बड़े हो गए हो, तुम जो है कल से आज बड़े हो गए हो। तो अगर हम अपनी एजेस को देखें तो हम हर बढ़ते दिन के साथ हमारी एज बढ़ती है ना, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, सर्टेन टू हैपन, क्या होगा, सर्टेन टू हैपन, कि हाँ भाई हो सकता है, सर्टेन टू हैपन आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, आ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप, कि टॉस किया गया तो वो लैंड जो करेगा वो हैंड जो है वो ऊपर आएगा, मतलब हैंड हमें हेड हमें दिखाई देगा। अब हमने कोई कॉइन जो है उसको, कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया। अब टॉस करने पर पॉसिबल तो नहीं है कि हमारे पास हेड ही ऊपर आए, हो सकता है कि टेल ऊपर आ जाए। तो ये क्या आएगा हमारा, हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हम इसको फिक्सली बता नहीं सकते कि हाँ भाई होगा ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट हमें दिया है, आ डाई व्हेन टॉस
शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, कि भाई हमने हमारे पास क्या है, एक डाई है ना। डाई मतलब जो हमने देखते हैं हम लीडो के, हमारे पास जो गोटी होती है उस गोटी क्या कहते हैं, हम डाई कहते हैं, कि भाई एक डाई है हमारे पास। व्हेन टॉस शैल हैड लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। तो मुझे ज़रा ये बताओ, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई एक हमारे पास डाई हो गया। डाई किस में होता है, क्यूबिक शेप में होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डाई हो गया। अब डाई है तो डाई के अंदर हमारे पास कितने कितने नंबर्स होते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास 6 हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, ठीक है, और हमारा जो पीछे वाला फेस है उसमें खाली 1 है। नीचे जो फेसेस है उसमें हमारे पास जो है 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 है। तो अगर कोई सा भी सिरा जो है डाइस को अगर हम कभी भी लैंड करेंगे, उसको टॉस करके लैंड करेंगे, तो कभी भी 8 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, ओनली 6 नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि जब डाइस में नंबर ही इतने होते हैं, नंबर ही 6 होते हैं, तो 8 कैसे आएगा, कैसे भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विद विल बी ग्रीन, कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है क्या वो ग्रीन ही होगी। अब हम खड़े हैं, ठीक है, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक लाइट अब खड़े हैं, रेड हो रही है, तो रेड के बाद क्या आएगा, येलो आएगा। हो सकता है कि येलो हो, येलो के बाद डायरेक्टली ग्रीन आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है कि ग्रीन ही हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेड आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज तो है कि हाँ ग्रीन हो सकती है, बट फिक्स नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कि कल जो है ना एक क्लाउडी डे होगा, बादलों से घिरा हुआ दिन होगा। सो कल जो है क्लाउडी दिन होगा, हो सकता है कि कल हमारे यहाँ पे बिल्कुल बारिश होने का माहौल हो जाए, बट फिक्स थोड़ी ना है कि कल बारिश ही हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि बारिश ना हो, धूप निकल रही हो, है ना, क्लाउडी डे ना हो। तो ये क्या होगा, कैन हैपन, हो सकता है, बट नॉट सर्टेन। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वेयर देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्स ऑन ईच ऑफ दैम। तो हमें 6 मार्बल्स दिए हुए हैं और 1 to 6 मार्क्स ऑन दी ईच ऑफ दैम दे रखा है। तो फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद 2 नंबर्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मार्बल को ड्रॉ करने में किसको, 2 से। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी of drawing a marble with नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 2 के साथ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो देखो पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास, कितने मार्वल्स हैं, 6, तो क्या आ जाएगा अपॉन में 6। और हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि भाई 2 नंबर्स हैं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही तो आएगा बार बार, तो क्या हो जाएगा 1/6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विद नंबर 5, कि ड्रॉइंग मार्बल को किससे कर रहे हैं हम, नंबर 5 से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी is equals to number of variable
outcomes upon number of possible आउटकम्स. सो नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स हमारे पास कितना हो सकता है कि भाई 5 है. हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल 6 मार्वल्स हैं. अब टोटल 6 मार्वल में से अगर हम माइनस कर देंगे 6 माइनस 5 तो कितने बचे हमारे पास? 4 बच गए, है ना. 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 बच गया, है ना. और अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. 1/2 क्या आया? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा यहाँ पर. 1/6 क्योंकि टोटल मार्वल कितने हैं? 1/6 आएगा इसलिए. क्योंकि 5 मार्वल से तो ईच चीज 1/1 हो सकता है ना कि 1/6 प्लस 1/6 से भी तो 5 मार्वल का सर्टेन प्रोबेबिलिटी आएगी. तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? 1/6. सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है. अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम. ठीक है, विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट. कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारी टीम स्टार्ट करे. तो देखो यहाँ पर कि पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है. तो हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस. कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं. वन इज हेड एंड अदर इज टेल. तो अदर वन क्या होता है? टेल होता है. सो नाउ वन टीम कैन चूज neither हेड और टेल. कुछ भी एक चीज़ चूज कर सकते हैं. हेड भी कर सकती है, टेल भी यूज कर सकती है. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी. सो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 1. ठीक है. और 2 कितने हमारे पास कितना है? एक हेड है और एक टेल है. तो टोटल कितना हो गया? 2. तो कितना आ गया? 1/2. कितना आ जाएगा? 1/2. ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है, जो हमारा चैप्टर है, क्या हो गया? यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. सो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है. सो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4. सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस को देख सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.